एक राक्षस की वजह से मैंने पिछले जन्म में अपने आप को मार दिया, फिर धरती पे जन्म लिया उस राक्षस के वध के लिए। फिर जब उस राक्षस का वध हो गया तो मुझे क्या हो गया? उसके लिए मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? उसका वध ही तो करना था ना। तो फिर मैंने उसे जिंदा क्यों किया? उसे जमीन के नीचे मौत के आगोश में मरने क्यों नहीं दिया? बेला, उसके लिए आंसू मत बहा, मत भूल ये वही राक्षस है जिसने तेरी इज्जत को तार तार किया था। अब तुझे उससे तार तार करना है, उससे बदला लेना है। हाँ, इसलिए तो मैंने उसे मरने नहीं दिया, क्योंकि मुझे उसे मारना है। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, एक परी के हाथों लिखी है। इसलिए मैंने उसे मरने नहीं दिया, बस इसलिए। आ गई तुम? हाँ, मैंने मेहर को सेफ जगह पे रख दिया मिस्टर और मिसेस मंजीत के साथ। स्वर्णा, अजय, पानी। तुम ठीक हो? अब ठीक हूँ। स्वर्णा, तुम्हारे पास नागिन की शक्तियां नहीं है। मुझे देखकर बहुत तकलीफ होती है। यहाँ आते वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना। इंसान के रूप में सबसे बचते बचाते हुए तुम यहाँ आई हो। अगर नागलोक के लिए मेरी जान जाए ना तो जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। एक ऐसा समय था जब मैं नागलोक में राज करना चाहती थी। फिर मुझे समझ में आया कि नागलोक में राजा और रानी का कर्तव्य कितना मुश्किल होता है, और उस कर्तव्य का नाम है त्याग। रघु और प्रार्थना ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। अपना अंश, अपना वंश, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। इसलिए तो नागराज तक्षक और वासुकी देव कहते हैं, जब तक हमारे पास रघु और प्रार्थना है, हमारे नागलोक को कुछ नहीं हो सकता। अगर यही बात मैं 7 साल पहले समझती तो उनकी खोई हुई बेटी मेहर को ढूंढने में कुछ तो कोशिश कर पाती, कुछ कर पाती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। पर अब मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे होते हुए मैं नागलोक में कुछ नहीं होने दूंगी। पता है, आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। मैं भी आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना अजय, तुम्हें क्या बोलना है? लेकिन ये वक्त सही नहीं है। जानती हूँ, पर तुम्हें जो बोलना है तुम मुझे बोलो। दूल्हे के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। लगता है शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है। अरे माँ, शादी के बाद कौन से आदमी के चेहरे पे खुशी रहती है? सिवाय मेरे। ताबीज मिला क्या? नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया ताबीज। अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? लगता है ज्यादा पी ली मैंने। चलता हूँ माँ। वक्त करीब आ रहा है। आज त्रिशा के पिता आ रहे हैं। अब आएगा चेहरा सामने इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड का।
माँ, पापा आ गए? हाँ त्रिशा, बस वो आते ही होंगे। हाँ ये एहसास जैसे प्रार्थना ने मुझे छू लिया, लेकिन प्रार्थना तो चली, अब कभी वापस नहीं आएगी। बस कुछ देर और रखो, फिर तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे सामने होगी। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। रघु, आज एक बार फिर से पवित्र अग्नि की साक्षी में मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। बेटी चाहिए तो वरमाला पहना दो। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों नीचे बैठ जाइए। अब दुल्हन के पिता कन्यादान के लिए आगे आ जाइए। तो आखिर वो वक्त आ ही गया। अरे वो देखो, त्रिशा के डैडी आ गए। मैं ये कहना चाहता था कि आए इसे सर्पगंध का इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? राणव मृत्युपाश का बंधन तोड़ के बाहर कैसे आ गया? मृत्युपाश के बंधन की शक्ति तो आदि शक्ति ही तोड़ सकती है, या फिर वो जिसे उनका आशीर्वाद मिल जाए। किसे मिला है ये आशीर्वाद? कौन है वो जिसने देवी को इस हद तक प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने मृत्युपाश तोड़ने का आशीर्वाद दे दिया? ऐसी साधना तो सिर्फ एक परी ही कर सकती है। ये जरूर मल्लिका का ही काम है। उस मल्लिका को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इसे तो देख लूं। तुम इस हद तक चली गई कि मुझे मारने के लिए तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर लिया। हाँ हाँ किया, तो भी तो मुझे मारना चाहता था ना? हाँ, क्योंकि तुम अपने भाई अश्वत्थ को मारना चाहती थी, इसलिए। सौतेला भाई? भाई तो भाई होता है ना यामिनी, भाई तो था ना वो तुम्हारा। क्यों मारना चाहती थी? असली अस्त्र के लिए। हाँ तो क्या गलत किया? शक्ति क्या सिर्फ बेटों को ही मिलना चाहिए? बाबा ने बहुत गलत किया। वो असली अस्त्र अपने बेटे अश्वत्थ को दिया। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी थी, इसलिए? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम असली अस्त्र की शक्तियों का गलत प्रयोग करती, जो अश्वत्थ यानी कि मेरे बाबा कभी नहीं करते। तो ऐसी शक्ति का क्या फायदा जिसका कोई प्रयोग ही ना करे? इसीलिए तुमने मेरे बाबा को मार दिया ना। मैंने कहा ना, मैंने अश्वत्थ को नहीं मारा। मैं जब वहाँ पहुंची उससे पहले ही उसे कोई मार चुका था। लेकिन इंद्रजीत के साथ में मिलके तुमने उसे मारने की कोशिश तो की थी ना। क्या सोच रही हो? चौंक गई कि मुझे कैसे पता चला? हाँ, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम बताओ, अगर तुमने अपने भाई अश्वत्थ को नहीं मारा, तो फिर किस राक्षस ने मारा है उसे? मुझे नहीं पता। और वैसे भी उसे कौन मार सकता है? उसके पास तो असली अस्त्र था ना। झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच बोल रही हूँ राणव, मैंने अश्वत्थ को नहीं मारा। हाँ, पर इतना जरूर पता है कि अश्वत्थ को मारने वाली एक औरत थी। वो औरत तुम थी यामिनी? नहीं थी।
ये त्रिशा है तो ये कौन है? असली कौन है माँ? भागते कहाँ हो? तुमने अपनी शक्तियां त्यागी थी ना मेरे सामने, तो तेरे पास आज शक्तियां कैसे हैं? तू मेरे सामने मरी थी, तू जिंदा कैसे है? माँ, शक्तियाँ इसने नहीं, इसके बदले स्वर्णा ने त्यागी थी। इन दोनों ने मिलकर हम सबको धोखा दिया है। तो आज इसके साथ धोखा होगा। कोई बात नहीं, तब नहीं मरी, आज मरेगी ये। मैं नागिनों की नागिन, शेष नागिन हूँ। शिववरदानी कभी मरती नहीं। आपने मेरे साथ खेल खेला, मेरे परिवार को तबाह किया, और आपको क्या लगा मैं कुछ नहीं करूंगी? नहीं, मैं गजब ढा दूंगी। मैं नागिनों की नागिन हूं, शिववरदानी हूं, शेष नागिन। आज मैं आपका खेल खत्म कर दूंगी।